जी नमस्कार सभी को। कैसे हो बच्चों? ठीक हो भाई? तो काफ़ी दिन में आपसे मुलाकात हो रही है बच्चों। बीच में किसी वजह से मैं इतने दिन वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। आई एम सो सॉरी। अब से रेगुलर फिर से आपको वीडियो मिलने लगेगी। तो 7A एक्सरसाइज तक हम लोग कर चुके थे। फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है अपना, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं RS अग्रवाल मैथमेटिक्स से, और आज 7B को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए 7B एक्सरसाइज में हमें क्या करना है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं पहले। तो 7B में बच्चों हमें एक फॉर्मूले का यूज़ करना है, और वो होगा क्या, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के इक्वल। ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कि अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए तो उसके फैक्टर ये बनेंगे। ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फैक्टर क्या होते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसको वेरीफाई भी करके देख सकते हैं। देखिएगा, इसको मैं वेरीफाई करके आपको दिखा देता हूं कि अगर हम a प्लस बी और a माइनस बी का मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। देखिए a को a से करेंगे तो क्या होता है a स्क्वायर, a को माइनस बी से करेंगे तो माइनस ए बी। अब b को a से किया तो वही a बी आ गया, और b को माइनस बी से किया तो कितना आया, माइनस बी स्क्वायर। तो ये लाइक टर्म है, कैंसिल हो जाएंगी। अब किसके बराबर बचा इनका प्रोडक्ट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल। ठीक है ना। तो आप समझ जाइए बच्चों कि इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन है तो उसके फैक्टर बनेंगे क्या, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो बिना देरी के एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 7B। देखिए पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 36। पहला दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 36। तो 36 आप सब जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, 36 का। ठीक है ना, 36 जो है वो किसका होगा, 6 का स्क्वायर होगा। तो ये बना लेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, यूजिंग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे a की जगह पे क्या है बच्चों, x दे रखा है, b की जगह पे क्या दे रखा है, 6 दे रखा है। समझ गए ना, a की जगह पे x है, b की जगह पे 6 है। तो इसको हम लोग किसके बराबर लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी, यानी कि x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6। ठीक है ना। तो ये इसके फैक्टर आ गए। अब देखिएगा सेकंड में दे रखा 4a स्क्वायर माइनस 9। सेकंड दे रखा है आपको 4a स्क्वायर माइनस 9। तो 4, देखिए 4 किसका स्क्वायर है, 2 का। a किसका, a स्क्वायर किसका हो गया, a का, और 9 किसका स्क्वायर बनता है, 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए अब इनको हम लोग क्या लिख लेते हैं, इनको हम लोग लिख लेते हैं बच्चों 2a का होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे जो टर्म है ना उसका पूरे का स्क्वायर होना चाहिए कंप्लीट। ठीक है, पूरी टर्म का। उसके बाद में 3 का स्क्वायर लिख लो, इसको। क्लियर हो गया। अब फिर वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a की जगह पे ये हो गया पूरा, b की जगह पे 3 है। तो a प्लस बी यानी कि प्लस में 3 और इंटू में a माइनस बी। ठीक है ना, ये आ गया 2a प्लस 3 इंटू 2a माइनस 3। आंसर हो गया हमारा। नेक्स्ट दे रखा 81 माइनस 49x स्क्वायर। नेक्स्ट क्या दे रखा, 81 माइनस 49x स्क्वायर। क्लियर। तो देखिए 81 बता दीजिए किसका स्क्वायर होता है। बिल्कुल सिंपल सी एक्सरसाइज है बच्चों। ये होता है 9 का स्क्वायर, 49 7 का, और x होता है, x स्क्वायर होता है x का स्क्वायर। क्लियर। तो 9 स्क्वायर माइनस 7x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, a प्लस बी, यानी कि 9 प्लस 7x इंटू में क्या आ जाएगा, 9 माइनस 7x विच इज़ द आंसर। ये दोनों इसके फैक्टर हो गए। फोर्थ दे रखा बच्चों 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। फोर्थ में दे रखा है आपको 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, हम इसको लिख लेंगे। देखो 4 तो 2 का स्क्वायर हो गया, x किसका स्क्वायर हो गया, ये वाला एक्स स्क्वायर एक्स का स्क्वायर हो गया, माइनस में इसको लिख लो 3y का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, यूजिंग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 2x प्लस 3y इंटू 2x माइनस 3y। ये इसके फैक्टर। तो ये थे पहले 4 क्वेश्चन बच्चों। अब देखिए आगे के क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में दे रखा है आपको जो अपना 16a स्क्वायर माइनस 225b स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है अपने को। फिफ्थ क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, 16a स्क्वायर माइनस है 225b स्क्वायर। उसके बाद में 6th क्वेश्चन रहेगा अपना, ये है 9a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 25। 7th क्वेश्चन रहने वाला है 16a स्क्वायर माइनस 144। और 8th क्वेश्चन है बच्चों 63a स्क्वायर माइनस 112b स्क्वायर। अब देखिए भाई
अब क्या करेंगे, देखो पहला है 16a² वही है अपने को, तो क्या चाहिए, एक परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, और 16 परफेक्ट स्क्वायर है किसका, 4 का, तो हम इसको क्या लिख लेंगे, 4a का होल स्क्वायर, ये 225 किसका, 15 का, तो इसको लिख लीजिए 15b², वही a² माइनस b² किसके बराबर, a प्लस b इंटू a माइनस b, आंसर हो गया। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया है। उसके बाद में देखिएगा, अब 9 जो है 9a² b² है, तो 9 किसका स्क्वायर, 3 का, और a² a का, b² b का, इन तीनों का होल स्क्वायर लिख लो, माइनस में 5 का होल स्क्वायर 25 होता है। तो बच्चों अब की बार a² माइनस b², a की जगह पे लिखना है 3ab, तो a प्लस b लिखेंगे तो 3ab प्लस क्या लिखेंगे 5, इंटू में क्या लिखेंगे 3ab माइनस 5। ठीक है, ये आंसर हो गया, ये इसके फैक्टर आ गए हैं। अब देखिएगा 16a² माइनस 144, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, किसका होल स्क्वायर लिख देंगे इसको, 4a का, माइनस 144 किसका, 12 का, a² माइनस b², तो 4a प्लस 12 इंटू 4a माइनस 12। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब देखिएगा 8th क्वेश्चन, 63 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 63 क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप समझ जाओ कि यहाँ पे a² माइनस b² तो लगेगा नहीं लगेगा, हमें कुछ क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों नंबर में से कॉमन लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से क्या कॉमन हो सकता है, 63 में से कॉमन, यानी 63 किससे डिवाइड होगा, या तो 3 से होगा, या 9 से होगा, या 7 से होगा। देखो बच्चों, अगर मैं 3 से करूंगा इसको डिवाइड तो 21 आएगा, जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। मैं 7 से करूंगा तो 9 आ जाएगा, वो एक परफेक्ट स्क्वायर है। 9 से करेंगे तो 7 आएगा, वो भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हमें कॉमन क्या लेना पड़ेगा, यहाँ से 9 लाने के लिए 7, क्या कॉमन ले लेंगे हम लोग, 7। तो 7 लिया तो ये बचा 9a² माइनस, अब यहाँ से 7 1 जा 7 और 7 6 जा 42, ये बन गया 16b²। ठीक है, दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन गए हैं। अब हम क्या लिखेंगे, देखो 7 तो एक फैक्टर आ चुका है, पहले ही निकल के कॉमन आया, तो 7 एक फैक्टर आ गया है। अब 9a² को आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 3a का होल स्क्वायर, और माइनस में 16 को लिखेंगे हम 4b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से क्या यूज कर लेंगे, a² माइनस b², यानी a प्लस b इंटू a माइनस b। अब ये किसके इक्वल आया बच्चों, 7, ये हो गया कितना हमारा 3a प्लस 4b इंटू क्या आ जाएगा 3a माइनस 4b। ये आंसर, अब की बार 3 फैक्टर बने हैं, अब की बार इसके 3 फैक्टर आए हैं। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिएगा, तो बहुत ही इजी से क्वेश्चन है बच्चों, ये सभी आपको एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है आपको करवाया जाएगा। RS अग्रवाल का कंप्लीट मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। तो आगे बढ़ने से पहले वीडियो अच्छा लग रहा है जरूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, और मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कहने की ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या दे रखा है आपने को। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि ये दे रखा है 20a² माइनस 45b²। 10th भी लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे। 10th में क्या है 12x² माइनस 27। 11th भी लिख लो भैया, जितने लिखे जाते हैं लिख लो, 64x है। ये 12th में क्या है फिर 16x⁵ माइनस 144x³। यहाँ तक कोई डाउट रहा हो क्वेश्चंस में तो ज़रूर कमेंट करके बताया करो, क्योंकि बहुत ही जल्द अगले 2 या 3 दिन के अंदर अंदर मैं लाइव क्लास डेली 1 घंटे की शाम को लिया करूँगा। उसमें आपके जो भी डाउट रहेंगे उनका सॉल्यूशन हम करवाएंगे। तो अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा था अपने को 20a² माइनस 45b²। तो भैया यहाँ से भी ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी नहीं है, तो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है दोनों में से। क्या कॉमन ले सकते हैं बताओ जल्दी से, क्या कॉमन ले सकते हैं 5। ठीक है ना, ले लेते हैं 5 कॉमन। तो 5 कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ से क्या बचेगा 5 4 जा 24, और यहाँ से बचेगा a²। 5 9 जा 45 और बच गया b²। ठीक है, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है। कॉमन वो नंबर होता है जिससे हमारी 2 या 3 टर्म जितनी भी होती है ना वो सब डिवाइड हो जाएंगे। तो ये दोनों टर्म 5 से डिवाइड कर दिए हमने। अब आगे क्या करेंगे, आगे क्या करना, 5 तो एक फैक्टर आ ही चुका है इसका। ठीक है, इनको फिर वही कर लो, बिग ब्रैकेट यहाँ यूज कर लो, और ये देखो 4a² को क्या लिखेंगे 2a का होल स्क्वायर माइनस 9b² को लिख लो 3b का होल स्क्वायर। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, इतना हो गया।
अब क्या कर देंगे, अब लिख दो इसके आंसर 5 और ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 2a प्लस 3b और इनटू में क्या आएगा 2a माइनस 3b। 3 फैक्टर बन गए। ठीक है, कोई भी डाउट हो जरूर कमेंट करना। अगले में फिर वही सेम है बच्चों, अगले में फिर वही सेम है। तो यहाँ से देखो क्या कॉमन आ सकता है, दोनों का कॉमन फैक्टर 3 है तो 3 कॉमन ले लो। यहाँ से 3 कॉमन लिया तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस में 9। तो यहाँ से दोनों परफेक्ट स्क्वायर बन गए हैं। अब परफेक्ट स्क्वायर बन गए तो भैया कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। अब तो ये आ गया 3 और इसको लिख लेंगे हम लोग 2x का स्क्वायर और माइनस में 9 को लिख लो आप 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या आ गया आंसर 3। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसमें टोटल 28 है। तो एक एक क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करेंगे, बिल्कुल आपको डिटेल में एक एक क्वेश्चन समझाया जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, एक्स क्यूब, यहाँ पे तो हमें स्क्वायर चाहिए क्योंकि 64 तो क्या नज़र आ रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर नहीं है किसी का भी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों में से x को कॉमन ले लेते हैं। हम क्या कर लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में क्या बचेगा 64, माइनस क्या बचेगा 64। अब देखिए, अब जो x जो है वो तो आ गया एक कॉमन फैक्टर। अब हमें इन दोनों को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। ये तो x का स्क्वायर हो ही गया, ठीक है, और ये 64 किसका होता है 8 का, 8 8 64। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर लो तो क्या आ गया x इंटू क्या आएगा भाई x प्लस 8 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आंसर हो गया ये भी। लो जी, 3 फैक्टर आ रहे हैं सभी के। हाँ जी, अब आते हैं यहाँ पे 16 तो परफेक्ट स्क्वायर है, 144 भी परफेक्ट स्क्वायर है, x रेज टू 5 नहीं है और x रेज टू क्यूब मतलब x क्यूब नहीं है। तो हम क्या करते हैं, x क्यूब को ही कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन ले लेंगे, x क्यूब। समझ गए ना। देखो वेरिएबल में ये दो पावर दे रखी है 5 और 3, तो जो छोटे वाली पावर होती है बच्चों वो कॉमन होती है, उसी को ले सकते हो। तो यहाँ पे x क्यूब कॉमन ले लो तो ये क्या बचेगा 16x स्क्वायर, 2 पावर बचेंगे यहाँ पे, और यहाँ से 144 x क्यूब तो आ ही चुका है बाहर, x क्यूब तो आ ही चुका है। तो अब इनको क्या लिख लोगे, इनको लिख लो x क्यूब आ गया एक फैक्टर, इसको लिख लो 4x का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको हम लिखेंगे 4x का होल स्क्वायर और माइनस 144 किसका स्क्वायर होता है 12 का। किसका स्क्वायर होता है ये 12 का। अब देखिए x क्यूब इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आ गया जी आंसर अपना। ठीक है, ये आ गया अपना आंसर। तो ये थे क्वेश्चन नंबर 12 तक। अब देखिए आगे अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए जल्दी से। तो सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करवा रहा हूँ बच्चों, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो है बताया जा रहा है आपको। तो जल्दी से देख लेते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो ये है, देखिए लिख लेता हूँ मैं क्वेश्चन एक बार। 13th क्वेश्चन, ये देखिए भाई दे रखा है 3x रेज टू 5 माइनस है फिर 48x क्यूब। फिर 14th क्वेश्चन है, ये है 16p क्यूब माइनस 4p। 15th क्वेश्चन है, ये दे रखा है 63 a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 7। और 16th क्वेश्चन लिख लेते हैं यहाँ पे, ये दे रखा है हमें 1 माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 16th क्वेश्चन। तो डिटेल में हम करेंगे इनको एक एक क्वेश्चन को सॉल्व। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13th क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 13th क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, 3x रेज टू पावर 5 माइनस में दे रखा है 48x क्यूब। तो इनमें से सबसे पहले तो कॉमन ले लेते हैं क्योंकि 3 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, x भी नहीं है। तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म में से, x रेज टू 3 कॉमन आएगा। ठीक है, तो 3 कॉमन ले लो और x क्यूब को कॉमन ले लेते दोनों को। तो यहाँ से क्या बचेगा बताओ, देखो 3 1 जा 3 और x की 3 से x की 5 को x की 3 से करेंगे तो x का स्क्वायर बचेगा, माइनस 3 से डिवाइड करेंगे 16 बचेगा और इसको डिवाइड करोगे तो 1 ही हो गया। ठीक है ना। अब ये स्क्वायर बन गए दोनों, तो हम इसको लिख देंगे क्या 3x स्क्वायर इंटू ये लिख देंगे हम x का स्क्वायर और माइनस में 4 का स्क्वायर। ठीक है, इसको बना दो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या आंसर आएगा 3x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4। क्लियर। कोई भी डाउट रहता है बच्चों जरूर कमेंट करके बताया करो कि ये समझ में आया नहीं आया, जैसा भी है। तो ये इसका आंसर आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14। 16 तो है स्क्वायर,
4b है लेकिन ना तो p है और ना p क्यूब है, तो समझ जाओगे क्या लेना है, कॉमन। क्या लेना भैया, कॉमन। तो ये बन गया क्या, 16p² माइनस बचेगा 4, p से डिवाइड किया तो ये 16p² बच गया, ये 4 बच गया। हाँ जी, अब इनको बना दो स्क्वायर, ये तो लिखेंगे हम p, 16p² किसका, 4p का स्क्वायर, माइनस 4 किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस किसका आ गया, ये 2 का स्क्वायर। अब देखिए, वैसे तो यहाँ से 4p भी हम कॉमन ले सकते थे, है ना, 4p कॉमन, चलो कोई बात नहीं, देख लो भाई, ये आ गया कितना, p इंटू, इसको आप क्या लिखेंगे, 4p + 2 इंटू 4p - 2, ठीक है ना, 4p + 2 और 4p - 2। एक तो देखो बच्चों, p जो है हमारा फैक्टर आ गया था, नहीं आ गया था, देखो यहाँ से थोड़ा सा रह गया हमारा एक फैक्टर और बनना, और वो फैक्टर आएगा क्या, 2, वो फैक्टर निकलेगा 2, ठीक है ना। देखो 2 तो यहाँ से आएगा और 2 यहाँ से, समझ रहे हो ना, देखो यहीं पे आपको कॉमन ले लेना था, चलो यहीं कर लेते हैं हम लोग, इसी को थोड़ा सा मैं चेंज कर देता हूँ वरना आपको आगे समझ में नहीं आएगा। देखो 4p कॉमन ले लो यहाँ से, ठीक है, ताकि ये बन जाएगा 4 4 = 16p², माइनस में 1 आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाए, 1 आ जाए। तो यही मैं कह रहा था कि 2 कॉमन लेके 4 आना था बाहर, और तो बच्चों ये बनेगा 4p, इसको लिख लेंगे हम लोग 2p का स्क्वायर, और 1 आपको पता ही है किसका स्क्वायर है, 1 का, किसका है, 1 का, तो इसको लिख दीजिए 4p इंटू 2p + 1 और इंटू 2p - 1, ये आंसर होगा बच्चों इसका, ठीक है, 3 फैक्टर बनेंगे। अब फिर देखिए 15th क्वेश्चन, इसमें 63 और 7 कॉमन आ जाएगा, 7 से दोनों टर्म डिविजिबल है, तो 7 कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा, 7 9 = 63, और ये बचा क्या, a² b² - 7 1 = 7, ठीक है, 7 1 = 7। हाँ जी, किसके स्क्वायर बन रहे हैं बता दो, ये तो 7 का 7 रहेगा, ये किसका स्क्वायर बना लोगे, 3ab का स्क्वायर, और माइनस में 1 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस में क्या लिख दिया हमने, 1 का स्क्वायर। हाँ जी, बताओ ये क्या आएगा, 7 a² - b² क्या होता है, a + b, 3ab + 1 इंटू हम लिख देंगे 3ab - 1, इतना ही तो काम है, इतना ही तो करना था आपको, है ना। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए 16th क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये 16th क्वेश्चन। देखो हमें 1 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है, ये 1, और ये है b - c का होल स्क्वायर, तो ये नंबर तो स्क्वायर है, ये क्या है, 1 का स्क्वायर, क्या लिख देंगे इसको हम लोग, 1² - b - c का होल स्क्वायर। अब देखना बच्चों इसको, a² - b², अब b की जगह पे हमें b - c लेना है, तो देखिए कैसे करेंगे इसको, a + b यानी कि 1 + b की जगह क्या लिखना है, b - c, क्लियर, इनटू, अब क्या लिखेंगे, a - b, a की जगह पे 1, माइनस किसको करना है बच्चों, उसको ब्रैकेट में लिख लेंगे, ये माइनस जो है ना बड़ा ही खतरनाक होता है भाई, ठीक है, तो माइनस जब भी करना है किसी को, उसको ब्रैकेट में लिख लो, क्यों, क्योंकि अब देखिए अब होंगे साइन चेंज, तो ये तो सेम रहेगा, प्लस करना था हमने, इसमें प्लस कर दिया 1 में, सॉरी b - c था ये, तो 1 + b - c, लेकिन ये देखिए ये क्या बन जाएगा, 1 - b हो जाएगा और प्लस का c हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे अक्सर बच्चे गलतियाँ कर देते हैं, वो सीधा सा क्या लिख देंगे इसको, वो लिख देते हैं कि 1 - b - c, जो कि गलत है, ये गलत होता है फिर, ठीक है। तो हमने 1 में से b - c को घटाएंगे तो क्या आंसर आएगा, 1 - b और प्लस का c, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 था ये। अब आगे के करते हैं क्वेश्चन हम, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं आपके। तो अब है हमारा, कितने हो गए, 16 हो गए ना 16 हो गए मेरे ख्याल से। तो 17 देखो, क्वेश्चन नंबर 17, और 17th क्वेश्चन दे रखा है 2a + 3b इसका होल स्क्वायर, और माइनस में है बच्चों 16c²। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन है, कहाँ गया, l + m का होल स्क्वायर, और माइनस दे रखा है हमें l - m का होल स्क्वायर। 19th क्वेश्चन ये है जी 2x + 5y इसका होल स्क्वायर -1। हाँ जी 20th क्वेश्चन देखिए, अब ये दे रखा है 36c² और 5a + b का होल स्क्वायर। देखिए जी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2a + 3b का होल स्क्वायर -16c²। तो क्या कर लेंगे इसको, ये तो स्क्वायर है ऑलरेडी, ये तो स्क्वायर हमारा दे ही रखा है,
ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ये स्क्वायर नहीं है, इसको बना लेते हैं किसका, 4c का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इसको किसका स्क्वायर लिख लेंगे, 4c का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर, a प्लस बी। ए की जगह पे तो ये लिख दो पूरा 2a प्लस 3b, और प्लस b करना है यानी कि 4c, तो a प्लस b हो गया इंटू a माइनस बी, यानी कि 2a प्लस 3b, और माइनस में कितना आ गया 4c, माइनस में आ गया 4c। इसका यही आंसर है, ठीक है, इसका यही आंसर है। अब देखिएगा ये वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 18। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दे रखा है, हमें बस ध्यान से इसको करना है। कैसे, देखो a की जगह पे ये लेना पूरा, b की जगह पे ये, तो a प्लस बी यानी कि l प्लस m, इसमें ऐड करना है वो l माइनस m है। बच्चों मैं कह रहा हूँ ऐड करना है तो आप ब्रैकेट का यूज चाहे मत करो, लेकिन माइनस करना है तो हमेशा ब्रैकेट, जो इसको माइनस कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में जरूर ले लो। क्यों, यहाँ पे देखिएगा, अब a प्लस बी तो हो गया, a माइनस बी और कर दो, l प्लस m, उसमें से घटाना क्या है भाई, l माइनस m को, ठीक है। जो सब्ट्रैक्ट करना था उसको ब्रैकेट के अंदर ले लो। अब इसको क्या लिख देंगे, देखो l और l कितना हो गया 2l, कितना हो गया 2l, m से m कट गया, ठीक है ना, l से l सॉरी m से m कट गया, ये तो 2l आ गया। ये क्या हुआ, l प्लस m माइनस l प्लस m। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई डाउट हो तो ज़रूर बता दीजिएगा। l से l कैंसिल, m प्लस m कितना हो गया 2m, तो ये आ गया कितना हमारा 2l, तो ये था, और इनटू में क्या आ गया 2m, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों 4lm, क्या लिख सकते हैं हम इसको 4lm। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है, ये वाले का 18th क्वेश्चन का 4lm। हाँ जी, देखो अब 19th क्वेश्चन, इस वाले का स्क्वायर दे रखा है, इसको इसका स्क्वायर, 1 को 1 का स्क्वायर लिख लो, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस बी यानी कि 2x प्लस 5y प्लस 1 कर दो, ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, और a यानी कि 2x प्लस 5 माइनस 1 कर दो। देखो यहाँ पे 1 ही घटाना, एक ही नंबर घटाना, एक ही टर्म घटानी है, तो सीधा सा माइनस में उसको हम लिख सकते हैं। लेकिन जब भी कोई बाइनोमियल होता है, ट्राइनोमियल होता है, उसको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमेशा ब्रैकेट के अंदर लिखो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। 36c स्क्वायर को क्या लिख लेते हैं हम, 6c का होल स्क्वायर माइनस 5a प्लस b का होल स्क्वायर दे रखा है। चलो जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a 6c प्लस b यानी b की जगह पे 5a प्लस b, a प्लस b हो गया, इनटू क्या लिख दोगे a माइनस b, यानी कि 6c माइनस लिखना है 5a प्लस b, मैंने फिर से ब्रैकेट में लिखा है इसको। अब क्या करेंगे इसको, 6c प्लस 5a प्लस b, एक तो ये फैक्टर हो गया, दूसरा फैक्टर बनेगा 6c माइनस 5a और माइनस b, ये वाले माइनस की वजह से ये माइनस हो जाता है और ये भी माइनस, दोनों के साइन कर दो चेंज, ये आ गए दोनों फैक्टर, आ गया हमारा आंसर। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 20। उसके बाद देखते हैं हम लोग जल्दी से 21 जी। तो अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 जो हमें दे रखा है, उसमें क्या दे रखा है, ये है 3x माइनस 4y, इसका स्क्वायर है, और फिर दे रखा है माइनस में 25z स्क्वायर, ठीक है, 25 का नहीं, ये सिर्फ z का स्क्वायर है, ये है 21। 22 के क्वेश्चन में क्या है, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1। फिर 23 के क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 25 माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस फिर है 2ab, ठीक है, यही है ना। हाँ जी, अब देखिए 24th क्वेश्चन में है जी हमारा 25a स्क्वायर माइनस 4b स्क्वायर प्लस में 28bc माइनस 49c स्क्वायर। तो बच्चों दिखने में जितने डराने वाले क्वेश्चन हैं उतने ही इजी भी हैं, ठीक है, कुछ मुश्किल नहीं है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए, पहले सबसे पहले बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये एक होल स्क्वायर अपने को दे रखा है, ये वाला हमें दिख रहा है किसका है, तो 3x माइनस आएगा 4y, ये होल स्क्वायर दे रखा है, इसको हम लिख सकते हैं 5z का स्क्वायर, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a प्लस b, a की जगह पे 3x माइनस 4y प्लस b लिखना है 5z, ठीक है, इंटू a माइनस b करेंगे तो क्या आएगा 3x माइनस 4y तो है a और माइनस b लिखना है 5z, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। तो बिल्कुल सिंपल था 21 का। अब देखिए 22 का क्वेश्चन। 22 के क्वेश्चन में क्या दे रखा है बच्चों, थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना पड़ेगा।
एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पर अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाते हैं उसका कोई फ़ायदा अपने को नहीं होगा। और क्यों नहीं होगा, क्योंकि फिर -2y माइनस 1 बचेगा, उसका हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, पीछे जो हमें दे रखा है ये वाला नंबर, इसको हमें किसी न किसी का स्क्वायर बनाना है। और हम किसका स्क्वायर बनाएंगे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये वाला x का स्क्वायर है, यहाँ से मैं माइनस अगर कॉमन ले लेता हूँ तो ये सारे प्लस के हो जाएंगे, वाई स्क्वायर भी प्लस का हो गया, 2y भी प्लस का हो गया और 1 भी प्लस का हो गया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस मैंने यहाँ से कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, और वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 किसका स्क्वायर होता है, किसका होल स्क्वायर होता है, ये होता है बच्चों y प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। किसका होता है, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। आप लोग इसको करके देख सकते हैं कैसे। तो पिछले चैप्टर में 6th चैप्टर में हम लोगों ने इस तरह के किए हैं क्वेश्चन, उसमें हमने ये स्क्वायर निकाला था तो यही आया था। तो अब देखिएगा, इसको हमें पता कैसे चलेगा किसका स्क्वायर है, तो इसको फैक्टराइज आप लोग करेंगे। यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, देखिए वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 ये हमें दे रखा है। इसका क्या तरीका होता है, देखिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, तो 1 को हम कॉन्स्टेंट टर्म 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1 को 1 से किया तो 1 आया। तो बच्चों हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनका प्रोडक्ट 1 हो और जिनका सम आ जाए 2। बीच वाली टर्म जो y का कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। तो हमें 2 नंबर ऐसे चाहिए जिनको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो प्लस का 1 आ जाए, ऐड कर दे तो 2 आ जाए। तो बच्चों ऐसे नंबर क्या है, 1 और 1, ठीक है, 1 और 1 ही होते हैं। इनको ऐड करेंगे 2 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे, देखिए ये वाई स्क्वायर है, इसको हम लोग लिख लेंगे y प्लस वाई, ठीक है, 1y प्लस 1y, ये 1 ही तो लेना है, तो इसको आप y प्लस वाई लिख लीजिए और प्लस क्या है फिर 1। अब y अगर इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा बच्चों, यहाँ से एक y बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, ठीक है। प्लस यहाँ से अगर मैं 1 कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बचेगा, y प्लस 1। क्लियर हो गया। ये दोनों जो है ब्रैकेट के अंदर आपकी सेम टर्म होनी चाहिए। तो y प्लस 1 जो बाइनोमियल है इसको कॉमन ले लो, अब y प्लस 1 बच गया, y प्लस 1 बच गया। तो यहाँ से y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 1, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, y प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यानी कि ये वाले नंबर की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है इसमें तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं फिर करवा दूंगा, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी और भी क्वेश्चन है इसके जैसे, ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन इसके जैसे ही आने वाले हैं आपके, तो समझ में आ जाएंगे अच्छे से। देखिएगा, अब ये वाले में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दो तो क्या बनेगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस, फिर वही देखो माइनस आ गया भाई, माइनस 2 टर्म करनी है तो ब्रैकेट में ले लो y प्लस 1। तो इसको आप लिख देंगे क्या, x प्लस वाई प्लस 1 इंटू एक्स माइनस वाई माइनस 1। आंसर आ गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 22nd क्वेश्चन का आंसर। अब देखिए 23rd, इसमें क्या है, 25 किसका स्क्वायर हो सकता है, 5 का, ठीक है जी। यहाँ से माइनस फिर से कॉमन ले लो, क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो सीधा सा फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं ना, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab किसका स्क्वायर होता है, ये a प्लस b का होल स्क्वायर। तो हम इसको लिखेंगे 5 का होल स्क्वायर माइनस a प्लस b का होल स्क्वायर। फिर वही है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी, ठीक है ना, a की जगह ये, b की जगह ये, इंटू a, और माइनस करना है तो 2 टर्म माइनस करनी है तो ब्रैकेट में ले लो, या फिर ये याद रखो कि इनका साइन चेंज करना है दोनों का, बस। अब ये आ गया 5, क्या लिखेंगे इसको, 5 प्लस a प्लस b, और दूसरा बनेगा 5 माइनस a माइनस b। ये आंसर आपका, ठीक है ना, ये आपका 23rd का आंसर। 24 देखो, 25a स्क्वायर किसका स्क्वायर लिखा जा सकता है बता दो, ये है हमारा 5a का होल स्क्वायर। यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया तो क्या बनेगा, ये 4b का स्क्वायर प्लस 28bc माइनस में 7c का होल स्क्वायर लिख लेते हैं इसको। ये जो 4b स्क्वायर है बच्चों, इसको क्या मैं 2b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता, क्या हम इसको 2b का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते भाई। तो ये किसका स्क्वायर बनेगा बता दो, सीधा सीधा दिख रहा है 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर, यही तो आएगा। अरे a स्क्वायर, सॉरी ये प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है क्योंकि देखो माइनस कॉमन लिया था तो ये माइनस होगा और ये प्लस होगा बच्चों, ठीक है ना। देखो माइनस कॉमन लिया, ये प्लस हो गया, ये माइनस और ये प्लस, बाई मिस्टेक साइन गलत लिख देते। तो यहाँ से देखो 2b स्क्वायर माइनस 28bc प्लस 7c स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर बनेगा आप बता दो जल्दी से, 5a का होल स्क्वायर है
माइनस इसको क्या मैं 2b माइनस 7c का होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखिएगा, अब आएगा ये 7a यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगेगा, a प्लस b यानी कि 2b माइनस 7c। माइनस करना है, दोनों के साइन चेंज होंगे, ठीक है, या फिर ब्रैकेट में लिख के कर लो जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में किया है। तो 5a था नहीं, 5a, फिर ये आएगा 5a माइनस 2b प्लस 7c, ठीक है ना। अब समझ रहे हो बात को? इस नंबर को माइनस करना है तो इसका साइन माइनस होगा, इसका प्लस होके लिख दिया, ठीक है ना। ये हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और ऐसे नहीं करना चाहो तो भैया ऐसे ब्रैकेट में लिख लेना, साइन अपने आप चेंज हो जाएंगे, ठीक है। आंसर आ गया। तो जैसे ही आपकी डाउट क्लासेस जो लाइव हम लेंगे वो शुरू होंगी, तो कोई भी डाउट आपका नहीं बचेगा, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ बच्चों। तो ज़रूर कमेंट करके बता दो कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, नहीं आ रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, और भैया अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर कर दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। लास्ट 4 क्वेश्चन बचे हुए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इनको भी ख़त्म करते हैं। चलिए देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 25 से। तो 25वां क्वेश्चन, हाँ जी देखो, 9a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, क्या दे रखा है ये, 9a स्क्वायर, फिर है आपका माइनस बी स्क्वायर प्लस 4b माइनस 4। सभी सेम क्वेश्चन आ रहे हैं बच्चों, अब कोई भी अलग नहीं है। 26 का क्वेश्चन है 100 माइनस एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो जैसे मैंने इधर से यहाँ पे दे रखा है एक्स माइनस 5 का होल स्क्वायर, हमें बस इसको किसी का स्क्वायर बनाना होता है, ठीक है। अब 27th देखिए क्या है, 27th में कह रहा है कि 405 माइनस 395 का होल स्क्वायर, इसको इवेलुएट करना है। 28th जो है उसमें क्या रखा है, 7.8 का स्क्वायर माइनस 2.2 का स्क्वायर, इसको इवेलुएट करना है। इनके आंसर हमें लिखने हैं। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 25 का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इस वाले को क्या लिख लेंगे हम लोग, 3a का स्क्वायर लिख लो, 3a का होल स्क्वायर, यहाँ से माइनस एक बार कॉमन ले लो, ये b स्क्वायर प्लस का हो गया माइनस 4b हो गया, और ये जो प्लस का होगा क्या, 4, प्लस का होगा 4। अब देखो, अब इसको लिख लो 3a का होल स्क्वायर, माइनस में इसको b का स्क्वायर ही है, ये तो ये 4b है, और प्लस में इसको क्या लिख लेते हैं हम, 2 का स्क्वायर। तो अब आपको पता लग जाएगा, देखो b स्क्वायर माइनस 4b और प्लस में 2 स्क्वायर, तो ये जो होल स्क्वायर बनेगा ये किसका बनेगा, b माइनस 2 का, बीच में माइनस है ना। और देखो क्या होता है, देखो a माइनस b का जो होल स्क्वायर हम लिखते हैं वो क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस का b स्क्वायर, यही होता है ना। अब देखिए यहाँ भी, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस ही होता है। अब हमें a की जगह पे क्या दे रखा है, b दे रखा है, और b की जगह पे क्या लेना है, 2। तो b माइनस 2 का होल स्क्वायर खोलना, तो देखो ये क्या होगा, b स्क्वायर माइनस 2ab की जगह देखो a की जगह पे b, और b की जगह पे है 2, तो ये हो गया 4b। कितना हुआ ये, 4b, यही तो दे रखा अपने को 4b, और प्लस में 2 का स्क्वायर, b का स्क्वायर करना है नहीं 2 का स्क्वायर, तो यही दे रखा है अपने को, ठीक है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे क्या, ये वाला क्या है, 3a स्क्वायर, 3a का होल स्क्वायर, और माइनस में इसको लिख लो आप b माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे आप लोग इसका आंसर ज़रूर मेरे को कमेंट करके बताइएगा क्या आपका आंसर आया है, ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26, इस वाले का आंसर आप लोग बताइएगा ज़रूर। तो ये देखिए, इसको हम लोग लिखेंगे 100 को क्या, 10 का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये आपकी बार डायरेक्ट अपने को दे रखा भाई किसका स्क्वायर है, बनाना नहीं पड़ा अपने को। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a प्लस b यानी कि 10 प्लस b की जगह x माइनस 5 इंटू a माइनस b करेंगे बच्चों, तो 10 माइनस साइन हो जाएंगे चेंज इनके, ठीक है ना। अब इस बात को अपने दिमाग में फिट कर लो कि माइनस जितनी भी टर्म, जो भी टर्म होती है उनके साइन होते हैं चेंज। आंसर आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो a प्लस b, ठीक है, a प्लस b इंटू a माइनस b, इनको ऐड करेंगे बच्चों, ये कितना आ जाएगा हमारा 800, कितना आ गया 800, और ये कितना हो जाएगा 10। तो 800 को 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आंसर आता है, 8000। कितना सिंपल क्वेश्चन हो गया है। अब देखिए यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो a की जगह पे 7.8 प्लस 2.2 इंटू 7.8 माइनस 2.2, क्लियर। अब इनको क्या लिखेंगे, सम करेंगे तो 7.8 में अगर हम 2.2 को ऐड करेंगे तो 10 और 9 और एक 10, तो 10.0 यानी कि 10,
क्या आ गया 10। और 7.8 में से अगर 2.2 को घटाएंगे तो क्या आएगा 5.6। तो ये होगा बच्चों 10 मल्टीप्लाई 56/10, पॉइंट हटाएंगे नीचे 10 आ गया, 10 से 10 कट गया, आंसर क्या होगा 56, आंसर आ गया इसका 56। तो 7B एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। कल हम मिलेंगे एक नई एक्सरसाइज 7C के साथ में, उसका भी एक एक क्वेश्चन हम लोग सोल्व करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो कैसा लगा है ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके जाइए, शेयर करना दोस्तों में ना भूलना, और भाई सब्सक्राइब तो ज़रूर करते ही जाना। ओके जी, थैंक यू, बाय।